हाँ, ये तो ठीक हो गया, पर ये जो बात फिर यहाँ की ये इसको हटाने के लिए मतलब तपर करने से इसको समझ में आया भाई हटा दिया। क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये एक प्रश्न ग्रंथ है और वो अगला उत्तर ग्रंथ है, परिहार ग्रंथ है कि तपर करने से दिवुत में जो तपर किया है उसके कारण से मात्रा काल हो जाएगा, ऊठ होगा ही नहीं। तपरकरण का प्रयोजन इतना ही है, ऊठ निवृत्ति। यहाँ भी वही कही जा रही है कि तपरकरण ऊठ निवृत्ति के लिए है, और वहाँ भी यही बात है। दोनों में भेद नहीं है, एक ही बात है। यहाँ पर यदि रुक जाएंगे ना, प्रश्न चिन्ह डाल देंगे, तो भेद ये हो गया ना कि द्युभ्याम द्यु भी ये प्रश्न बना, उत्तर देते हैं ऊठ करने पर पुनः तपरकर्ण सामर्थ्य से पुनः ह्रस्व उकार हो जाएगा। एक बार उठ कर लो और फिर ह्रस्व कर दो। और यहाँ ये कह रहे हैं कि तपरकर्ण ऊठ को हटाने के लिए है। हाँ, प्रश्न में शामिल हो गया ना कि द्युभ्याम द्यु भी प्रयोग कैसे होगा, उठ कर लेने पर तो द्युभ्याम बनना चाहिए। उत्तर दे रहे हैं तपरकर्ण से मात्रा काल हो जाएगा। मात्रा काल माने ह्रस्व, एक काल वाला उकार हो जाएगा। अच्छा, ये इसके लिए किया जो विरुद्ध थे कहा था कि ये जो हाँ जो विरोध पड़ रहा है इसके लिए ऐसे पंक्ति। पदस्थिति किम दिवौ दिवा, पदस्य क्यों कहा? दिवौ दिवा ये पद नहीं है। वो बने अभी थोड़ी देर पहले टा का उदाहरण दिया था, इन्होंने पंचमी का दिया है घस। यहाँ पर उकारादेश क्यों नहीं हो रहा? पदस्य सूत्र में पड़ा है, पदस्य नहीं कहेंगे तब तो यहाँ भी पाएगा। एतत् तदो सुलोपोक और नए समासे हली। एतत् तदो यो अककारो नए समासे न वर्तेते तयोर्या सुशब्दा कश्च तयो सुशब्दा यस्तदर्थेन संबंध तस्य संहितायां विषय हली पर तलोपो भवति। एतद और तत्संबंधी जो ककार रहित अककारो नए समास से न वर्तेते, नए समास में जो वर्तमान नहीं है उनका जो सुशब्द है, कश्चतय सुशब्द, और कौन है उन दोनों का सुशब्द? जो तदर्थ से जुड़ा हुआ है, तदर्थेन संबद्ध है, उसको संहिता विषय में हल्के पर रहते लोप होता है। जैसे एष ददाति, एतद शब्द है ना यहाँ, एतद सु तदादि नामा से अकारादेश अतो गुणे एतत् तदो श्लोपोकर न समासे हली तय को स तदो सावनते हो, तय की जगह आदेश सकार हो गया ना, ये स को रू आदि हो जाएगा। और आदेश सकार होने से इण से उत्तर आदेश सकार है ना, तय को आदेश रूप जो स है, ठीक है, तदर्थन से किसको ले रहे हैं? जो उसके अर्थ के साथ संबद्ध है। कौन है? एतद तद के अर्थ के साथ जुड़ा हुआ, एतद और तद के अर्थ के साथ संबद्ध जो सु। जैसे वृक्ष से सु आता तो वृक्ष के अर्थ के साथ संबद्ध सु कहा जाएगा। राम से सु आएगा, राम के अर्थ के साथ संबद्ध सु कहा जाएगा। तो ऐशा ददाती, अकेला तो ऐशा बनता है, और यदि ददाती परे होगा तो ये इसका लोप हो जाएगा, रू को विसर्ग आदि नहीं बनेंगे। ऐशा ददाती, रह को ये करोगे, सुलोप कर देंगे रह के बिना ही। एतत् तदो सुलोपो,
एष भुंक्ते स भुंक्ते एष ददाति स ददाति है। एतत् तदो इति किम यो ददाति यो भुंक्ते। एतत् तत् संबंधी सु होगा ना, एतत् और तत् के अर्थ के संबंधित सु होगा तब लोप होगा। जैसे यो ददाति यो भुंक्ते, यहाँ पर यत और तत् संबंधी सु है, यो ददाति यो भुंक्ते। और सुग्रहणम किम एतो गावो चरत। सुग्रहण क्यों किया? तो कहते एतो गावो चरत हैं, औ है। अकोरिति किम एशको ददाति, अकच हो गया। प्राक्टे एतत् शब्द है, टी भाग से पहले अकच आकर के बैठ गया तो एत शब्द में अकच मिलेगा तो एत कद बन गया अकच। और अद जो है ना टी भाग अद, अद जो है अकच के कै में मिल गया, अकच के कै में मिल गया अद। यहाँ वाला जो अद है कै में मिल गया। एत कद और आगे सु है। अब यहाँ पर तन मध्य पद ग्रहण गृह्यते रूप वेदे भी साकच कौ एतो एतत् तदो एव होता है। यहाँ अकच सहित भी एतत् तद ही माना जाएगा। अकच होने पर भी एतद और तद ही माना जाएगा, क्योंकि तन मध्य पतित न्याय लग गया, उसके बीच में आकर जो बैठ जाता है वो उसी के ग्रहण से गृहीत हो जाएगा, अतिरिक्त का ग्रहण नहीं होगा। हाँ? तो इस तरह से क्या हुआ? अज्ञात वह कुत्सित आदि अर्थों में होता है। तदोसा सावनंत्यो त्यदादि नाम आकारादेश, तदोसा सावनंत्यो सकार और त्यदादि नामा से आकारादेश, अतोगुणे पर रूप आदेश प्रत्यय, स को विसर्ग आदि हो जाएगा। ठीक है। एश को ददाती, यहाँ पर जो है एश को ददाती, इसका स का जो ये स है ना, इसका लोप नहीं हुआ, नहीं तो एश का ददाती ऐसा बनता। एश को ददाती, हसी जैसे इस स को ससद से रू होकर के हसी जैसे ऊ होकर के एश को बना है। अको का नहीं है ककार जिन दोनों में, नहीं है ककार जिस एतद और तद में। अकच जब आ जाता है तो एतद तद ककार सहित हो जाते हैं, तो नहीं है ककार जिन दो में, द्विवचन है ना एतद तदो। तो अनय समासेति की अनेशो ददाती असो ददाती, अनेशो ददाती और असो ददाती। अनय समासेति किम अनेशो ददाती असो ददाती हैं। क्या कह रहे हैं? नए समास है। उत्तर पदार्थ प्रधानत्वात् नए समास से एतत् तदोर एवत्र संबद्ध सुशब्द। नए समास उत्तर पद प्रधान होता है तो जो सु है ना वो तद संबंधी माना जाएगा, नए सहित तद संबंधी नहीं मानेंगे। उत्तर पदार्थ प्रधान होने से तत्संबंधी माना जाएगा। असो ददाती, वह, सो ददाती मानी वह ददाता है, जो वह नहीं है वो दे रहा है। अज्ञात वह दे रहा है, कोई, वह मानी अज्ञात जब वह होगा तो कोई दे रहा है। वह और अज्ञात वह कौन होगा? कोई भी का नाम ले देंगे, कोई दे रहा है। जब हमें पता है तब तो अज्ञात थोड़ी होगा, पता हो ही गया। जो देने वाला है वो अज्ञात है हमारे नज़र में। असो ददाती
तो इनमें दोनों उदाहरण प्रत्युदाहरण तीन है ना। एतत् तदो इति किम यो ददाति, या एतत् तद नहीं। सुग्रहणम किम, ये चार प्रत्युदाहरण दिए। सुग्रहणम किम ये तो गावचरता औ है। अकोरिति किम ये शको ददाति, सको ददाति। यहाँ तन्मध्य पतित न्याय से रूप भेद होने पर भी अकत सहित एतत् और तद होते हैं। अकत सहित एतद और तद होते हैं। और आगे कहते हैं अनय समासेति किम, अनेसो ददाति, असो ददाति। उत्तर पदार्थ प्रधानत्वा नई समासस्य एतत् तदोरेवत्र संबद्ध सुशब्द। उत्तर पदार्थ प्रधान है तो अनेशो ददाति या असो ददाति में भी एतत् शब्द और तत्शब्द संबंधी ही सु माना जाएगा। हलीति किम एशो अत्र, यहाँ अतोर प्लुताद प्लुते लग गया। एशो अत्र सो अत्र। स्यच्छन्दसि बहुलम सेत्येतच्छन्दसि विषय हली परता बहुलम सोर लोपो भवति। गुरुजी जैसे तन्मध्य पतित न्याय से तो अक सहित को भी तो पढ़ेंगे, जैसे ये तत्व भी मानेंगे, तो इसीलिए निश्चित कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि वो प्राप्त होगा। प्राप्त होगा तो निषेध कर दिया, ककार रहित को ही होगा। अकोरितिकम एश को ददाति, लोप नहीं होगा। मतलब से तत्संसी विषय बहुलम सोर लोपो भवति। उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनी। एषसे एषस्य ते पवत इंद्र सोमः। हैं से त्यद शब्द का प्रथमा के एक वचन में त्यद, इसका सु आएगा। त्यदादि नामा अकारादेश अतो गुणे पर रूप त्य, ऐसा हो रहा है। एषसे ते पवत इंद्र सोमा। न च भवति यत्र स्यो निपतेत। यहाँ स्यो निपतेत बन गया ना। यत्र स्यो निपतेत, स्यो निपतेत हो गया ना। ठीक है। सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम। स इत्येतस्य अचि परता सुलोपो भवति। लोपे सति चेत पाद पूर्यते। लोप होने पर यदि पाद पूर्ति होती हो। सेदु राजा क्षयति चर्षणी नाम ऋग्वेद का मंत्र है। स लोप हो गया, सु का लोप हो गया तो स इद उ आद गुणा सेदु ऐसा बन गया है। सेदु राजा क्षयति चर्षणी नाम। सौषधिर अनुरुद्ध से स लोप हो गया, औषधि लोप हो गया तो इधर दोनों को वृद्धिरेचि। लोपे चेत पाद पूर्णम स इव व्याघ्रो भवेत। लोप होने पर यदि पाद पूर्ति होती हो, यहाँ पर लोप नहीं होगा। स इव उसके समान व्याघ्र होवे, यहाँ लोप नहीं होगा। लोप हो जाता तो क्या हानि थी, और लोप नहीं हुआ तो क्या लाभ मिला। यहाँ पर ये बता रहे हैं ना, यहाँ लोप नहीं हुआ। लोप नहीं हुआ तो क्या लाभ हुआ, लोप हो जाता तो क्या हानि थी। लोप यदि होता तो आद गुणा से गुण होकर सेव बनता, सैव थोड़ी बनेगा। फिर सैव सेव बन जाता। अभी तो लोपा शाकले सिद्ध होकर के और सैव ऐसा रहता है।
लोपे चेत पादा पूरे थे, पाद तो ऋचा का ही पाद लेते हैं। अतिथि विस्पष्टार्थम, सोचिले पे में जो अति है वो विस्पष्टता के लिए है, और आगे आप वाली बात का उत्तर दे रहे हैं। छंदो ग्रहण की कुछ लोग अनुवृत्ति नहीं लाते, पाद ग्रहण श्लोक पादस्यापि ग्रहणम के चिद इच्छन्ति, तो उसके लिए छंदसी की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं। सैस दाशरथी रामा, सैस राजा युधिष्ठिर, सैस कर्णो महात्यागी, सैस भीमो महाबला। तो यहाँ पर स शब्द आगे एश है, तो यहाँ पर लोप हो गया, वृद्धि रेचि वृद्धि होगी, सैस। दाशरथी रामा, दाशरथी में तो ह्रस्व स्वीकार होता है भाई, ये दीर्घिकार कैसे? दाशरथी स्त्रीलिंग में तो हो सकता है दीर्घ, पर ये तो राम का विशेषण है, तो ह्रस्व ही होना चाहिए। स्त्रीलिंग में तो दीर्घिकार होता है। सैस दाशरथी रामा, सैस राजा युधिष्ठिर, सैस कर्णो महात्यागी, सैस भीमो महाबला। ड्रलो पे पूर्व से दीर्घ होना, रोरी से लोप होकर के ड्रलो पे पूर्व से दीर्घ होना है। राम है ना, तो ये जो सो रू होगा, तो रू को विसर्ग नहीं हुआ, बस लोप होकर के दीर्घ हो गया। किसका? सैस दाशरथी रामा, वही दास दशरथ पुत्र राम, सैस राजा युधिष्ठिर, और वही राजा युधिष्ठिर, सैस कर्णो महात्यागी, महात्यागी कर्ण है, सैस भीमो महा, वही यह, वह यह दाशरथी राम है, वह यह राजा युधिष्ठिर है, वह यह महात्यागी कर्ण है, और वह यह महाबल वाला भीम है। राम का क्या हो गया? राम तो अलग हो गए, वह यह राम को नहीं बता सकते, वही यह राम है, वही ये राजा युधिष्ठिर है, वही ये कर्ण है, वही ये भीम है। शुटकात पूर्व अधिकार सूत्र है, पारस्कर प्रवृत्ति नीचे संजय 157 काशिका के हिसाब से 157 सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी, 135 से 157। इता उत्तरम यद वक्ष्यामः श्रुता इति कात्पूर्व इति चैतद अधिकृतम वेदितव्यम। श्रुट और कात्पूर्व दोनों अनुवृत्ति जाएगी। संपरिभ्यम करो तो भूषणे संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम। हाँ, 108 रूप बनते हैं संस्कर्ता के। हैं, सुना था उनसे? आचार्य डॉक्टर कमलेश जी ने बताया था ना, संस्कर्ता। मैंने भी पढ़ते समय बनाए थे, वैसे बनाए जा सकते हैं लिखें तो। सम आगे करता है, सुट का पूर्व संपरिभ्याम करो तो भूषणे, संपरि से उत्तर, करोति से पहले, सुट का पूर्व कैसे पहले सुट होता है, ठीक है। संपरिभ्याम करो तो भूषणे ने जब कहा कि भूषण अर्थ में कर्ता करोति परे हो, संपर्युपेभ्या भूषणे, संपर्युप से परे सुट आगम होता है। सुट का पूर्व ककार से पहले सुट बैठता है। ऐसा होने के बाद अत्रानास्का पूर्वस्य तु हुआ, समासुटी, समासुटी से इस सम को रू हुआ। अत्रानास्का पूर्वस्य तु हुआ अनुनासिक र हैं, संपुंग का नाम सत्वम भी होता है, समासुटी ऋतु भी होता है। ऋतु इसलिए करते हैं कि वो व्यवस्थित विभाषा नहीं माननी पड़ती वाशरी। सत्व इसलिए करते हैं, संपुंग का नाम सत्व इसलिए करते हैं
व्यवस्थित विभाषा अभी तो व्यवस्थित माननी पड़ेगी। देखो, मैं को रू हो गया और रू के रे को खरवसान और इससे पहले वाले को अनुनासिक और रे को खरवसान और विसर्जनीय और विसर्जनीय से स और वाह शरी कहते हैं सर परे हो तो विकल्प से होता है ना, विसर्जनीय को स, इसके पर रहते विसर्जनीय को स जो है विकल्प से होता है। अब क्या होगा बताओ? वाशरी, एक बार ये रूप दिखाई देने लगा और एक बार ये, तो कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा होने से ये सकार ही रहता है, ये वाला रूप होता नहीं है। समपुंगाराम सत्वम कह देंगे तो सम के स को ये सत्व हो गया ना, तो वो रूर विसर्ग वाली प्रक्रिया ही खत्म। और सकार होने के बाद वो वाले सूत्र तो वैसे ही लगेंगे, अत्र अनुनास का पूर्व सितुआ, अनुनास का परोनुस्वारा, और इससे उत्तर अच से उत्तर यर को दुर्वचन होता अनच के पर रहते, इसको दुर्वचन भी हो जाएगा। हल से उत्तर झर का लोप श्रवण झर के पर रहते विकल्प से। दो सकार वाले, तीन सकार वाले विकल्प से होता है ना लोप। लोप होगा तो दो सकार, नहीं तो तीन सकार। और अनुस्वार वाला इसी तरह। कातपूर गणम सुटो अभक्तत्व ज्ञापनार्थम। सुट का अभक्तत्व बताने के लिए है कातपूर ग्रहण। वैसे तो सुट आदिलिंग है ना, आदिलिंग वाला है, टित किया है तो आद्यंतोटक तो अपने आप ही बैठ जाएगा। कातपूर ग्रहण के भी आद्यंतोटक तो से कह के पहले ही बैठेगा वो। पर एक बात और है, कातपूर ग्रहण सुटो अभक्तत्व ज्ञापनार्थम। अभाग, भाग रही नहीं है वो, नहीं भाग नहीं है वो। कातपूर ग्रहण सुटो अभक्तत्व, सुट का अभक्तता ज्ञापित करना चाहते हैं। सुट की अभक्तता, सुट किसी का भाग नहीं है। जैसे सम क्रीसिस्ट, सुट का पूर्वा कैसे पहले सुट होता है, ठीक है। कातपूर गणम सुटो अभक्तत्व, ये सुट है, इसका अभक्तत्व ज्ञापित करना चाहते हैं। संस्क्रीसिस्ट, जब ये भाग नहीं होगा ना, ये इसका ककार का भाग नहीं होगा ना, ये सम है और सम के यहाँ पर जो है सम परिव्याम करो तो भूषणे ककार से पूर्व सुट हो गया, ककार से पहले सुट हो गया, तो ये इसका यदि भाग हो जाए तो संयोग आदि ऋकारांत धातु होगी। संयोग आदि लक्षण इट और गुण दोनों होने लगेंगे। दो सूत्र हैं, एक है 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 43 नंबर सूत्र, ऋतश्च संयोगादि। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये अभक्त होगा, सुट का अभक्तत्व ज्ञापित कर रहे हैं, इस कारण से गुण भी नहीं होगा और इटागम भी। ये इटागम तो इसको पाएगा, इसको शिष्ट को। संयोगादि लक्षण इट और गुण नहीं होते। और तिंग गतिगा निघातो भी तरी न प्राप्त, सुटा व्यक्तत्वात् कहते हैं सुट के द्वारा व्यवधान आ जाएगा, ये अभक्त है तो सम से परे इसका व्यवधान आ गया तो इसको अनुदात्त नहीं हो पाएगा। अनुदात्त चाहते हैं तिंगति का। स्वर विधो व्यंजनम अविद्वान वद भवती इति वचना नास्ति व्यवधानम। स्वरोद्देशक विधि में
व्यंजन अविद्यमानवत होता है, ये जो व्यंजन है विद्यमानवत हो जाएगा। जैसे ही आप वो करोगे ना, तिंग अतिगा, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात करोगे, ठीक है। तो ईट और गुण की बात समझ गए, ऋतश्च संयुगादेर गुण। ये गुण जो है, गुण का उदाहरण ये दूसरा बनेगा। संचस कर तू संचस करू आगे जो दिया है ना, ये गुण का उदाहरण है और ये ईट का उदाहरण है। संस्कृशिष्ट एक साथ दोनों नहीं देख रहे ना। संस्कृशिष्ट संस्क्रियते, हाँ संस्क्रियते में गुण देख रहे हैं, संस्क्रियते में गुण देख रहे हैं। संस्क्रियते उदाहरण में ऐसा देख रहे हैं, सम और सुट हो गया और क्री और यक और ते, कित होने से गुण तो नहीं होगा इसको, लेकिन यहां संस्क्रियते री को गुण नहीं होगा, रिंग शयग लिंगशु रिंग आदेश हो जाएगा। ऋतश्च संस्कृशिष्ट संयुगादि लक्षण ईट, यहां पर संयुगादि लक्षण ईट है, संयुगादि लक्षण ईट है। रित क्या संयुगादि लक्षण ईट, ऋतश्च संयुगादि, बस इतना ही है ना। 7वें अध्याय के दूसरे पद का, हाँ 43 नंबर है ना। ऋतश्च संयुगादि सूत्र से, इससे पहले सूत्र क्या है, तो लिंग सिचों की अनुवृत्ति आ रही है ऋतश्च संयुगादि सूत्र में। लिंग और सिच को आत्मनेपद में ईट आगम होता है, ऋतश्च संयुगादि विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। संस्कृशिष्ट और संस्क्रियते में संयुगादि लक्षणों ईट गुणों न भवता, यहाँ पर गुण गुणोर्ति संयुगाद्यो, किसकी अनुवृत्ति आ रही है गुणोर्ति संयुगाद्यो में, देखो 7वें अध्याय के चौथे पाद का कितने नंबर है गुणोर्ति संयुगाद्यो। शय यक और लिंग के पर रहते, रिंग शयग लिंगशु रिंग आदेश। अभी तो रिंग शयग लिंगशु से रिंग होता है री की जगह, है ना। यदि सुट अवयव होता तो गुणोर्ति संयुगादि से गुण होने लगेगा। सुट अवयव होता ना तो संयुगादि हो और रिकारांत हो तो गुण हो जाता है। संस्क्रियते अभी तो ऐसा बनता है, हाँ जी, नहीं तो संस्कर्यते बन करियते, जैसे स्मर्यते बनता है ना। तिंगतिगा इति निघातो भी तरेना प्राप्त नहीं, शुटा व्यवितत्वात्, तिंगतिगा से निघात भी नहीं पाएगा। तो उत्तर दे दिया स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमानवद भवति। संचस कर तू संचस कर में गुण कैसे हो गया, जब आपने कहा है कि सम क्री सुट संचस कर तू, कहते तन्मध्य पत्तस्तद ग्रहणन गृह्यते, संयोगोक्त ग्रहणम से ऋतश्च संयोगादि ग्रहणम इत्यत्र कर्तव्यम। यहाँ पर गुण कैसे हो गया, ऋतश्च संयोगादि, रिकारांत जो अंग संयोगादि लिट के पर गुण कहा है और अभक्त होगो तो नहीं हो सकता है, ऐसे कह रहे हैं। संचस कर तो लिट लकार का है और ऋतश्च संयोगादि सूत्र है वो, हाँ रिकारांत अंग हो और संयोगादि हो तो गुण कहा है। अभक्त है यदि सुट, सुट अभक्त है तो रिकारांत और संयोगादि नहीं बनेगा, रिकारांत वाला संयोगादि नहीं बनेगा यदि ये अभक्त है, हैं?
संचस कर्तु संचस करु इति गुणा कथम, ये प्रश्न है कि गुण कैसे हो गया, नहीं हो सकता। तो उत्तर देते तन्मध्यपतितस्तद ग्रहणेन गृह्यते। दुर्वचन करने पर दो करोती होती हैं, ये देखो सम और क्री, क्री अतुष है ना, दो करोती हैं। संचस करतु सुट होगा तो यहां पर बैठता है ना, यहां पर बैठेगा। अब ये कह रहे हैं कि अभ्यास व्यवाय भी, अट के और अभ्यास के व्यवाय में भी सूट हो जाता है, और फिर अभ्यास कार्य कर दिए संचस करतु। हाँ, संयोगोब्ध ग्रहणम च ऋतस्य संयोगादित्यत्र कर्तव्यम, इसलिए गुण हो गया यहाँ। आगे एक वार्तिक आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए संयोगोब्ध ग्रहण करना चाहिए ऋतस्य संयोगादिर गुणा सूत्र में। संयोगोब्ध वाली देखो, यहाँ संयोगोब्ध है ना, संयोगोब्ध धातु ऋकारांत हो तो गुण हो जाता है, संयोगोब्ध हो ऋकारांत हो, ऋतस्य संयोगादिर गुणा, संयोगोब्ध ग्रहण किया है वहां पर। संयोगोब्ध वाली उस स और क का संयोग है और ऋकारांत है, संयोगोब्ध ग्रहण करना चाहिए। हाँ, तन्मध्य पतित भी है और संयोगोब्ध ग्रहण करना चाहिए उस वार्तिक से, ऋतस्य संयोगादिर गुणा। संयोग ग्रहण करना चाहिए ऋतस्य संयोगादि इत्यत्र कर्तव्यम है। संचस कर्तु में गुण कैसे होगा, तन्मध्य पतित न्याय से संयोग ग्रहणम च कर्तव्यम ऋतस्य संयोगादि गुणा, इस कारण से हो गया। जो उसके बीच में तन्मध्य उसके बीच में आ गया, उसके जो उसके बीच में आ गया, जिसको वो किया जा रहा है, जो उसके बीच में आ गया, आगम, आगम जो किया जा रहा है आगमी के बीच में आ गया तो आगमी के ग्रहण से कृत हो जाता है। आगम तो जुड़ गया क्रिया के साथ ही। हाँ, ऋकारांत संयोगोब्ध ग्रहण करने से यहाँ पर हो जाएगा। ऋकारांत जो संयोगोब्ध है उसको गुण हो जाता है। सूट को भाग मान लिया। संयोगोपदा हो, भाग हो या न हो, संयोगोपदा में है। जब आप यूं कहोगे ना संयोगादि, तब तो वो अंग जाना चाहिए। टित कर्णम सुट स्तु स्वंजाम में विशेषणार्थ है। जो शुट का टित किया है ना, ये विशेषणार्थ है। वो जो 8वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है, 70 नंबर सूत्र है, देखो सुट स्तु स्वंजाम, कौन सा है 70 नंबर सूत्र है? परिनिविभ्या सेवसित शिव सह सुट स्तु स्वंजाम, उस सूत्र में विशेषित करने के लिए, अर्थात इसी सुट का ग्रहण हो। तो इस सूत्र में दो प्रश्न हुए मुख्य रूप से। कातपूर्व ग्रहण सुटो अभक्तत्व ज्ञापन के लिए है, और अभक्त ज्ञापन करने से संस्कृषि संस्क्रियते में संयोगादि लक्षण इट और गुण नहीं होते हैं। तिंगति का निघात भी नहीं पाएगा, तो उसको कह दिया स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमानवत भवति है। और दूसरी बात, संयोगोक्त ग्रहण ऋतस्य संयोगादेर गुणा में करना चाहिए, जिससे संचस कर्तु में गुण हो जाएगा है। संचस कर्तु में गुण हो जाएगा। दुर्वचन करने पर दो करोती हो गए ना, तो सुट बीच में आकर बैठ गया। संपरिभ्याम करो तो भूषणे, उपसर्ग और जोड़ दिया, संपरि उपेभ्या करो तो भूषणे। कभी कभी काशिकाकार सूत्रों में मिला देते हैं वार्तिकों को।
अष्टाध्यायी सूत्र पाठ जो है उसमें कर देते हैं मिलावट। अष्टाध्यायी में कितने संक्षिप्त सूत्र हैं, पर इसमें भी पाठ वेद हो गए, है ना। पर वेद में पाठ वेद नहीं होते हैं। देखो कितना बड़ा ग्रंथ है कि ये कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं, ऐसा वेद में नहीं मिलेगा। अष्टाध्यायी में मिल जाता है कि ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, सब दुनिया वाले मानते हैं। अथर्ववेद को तो फिर भी कह देते हैं कि ये बाद का है, पर ऋग्वेद में तो एक ही मत है, उसमें दो मत नहीं है। दुनिया भर के लोग यही कहते हैं, सारी दुनिया के विद्वान, सबसे पुरानी पुस्तक है ज्ञान की। बताते हैं तो ये विशेष ही बात है, ये तो आश्चर्य की बात है ये कि मिलावट जो है नहीं हो रही है। होगी भी नहीं है, आगे भी नहीं होने हैं। मिलावट इस तरीके बना रखे हैं ना, मिलावट करने नहीं देते, करने वाले तो कर दें। तरीके से बना रखे हैं कि मिलावट करने नहीं देते। उसके घन पाठ आदि जो पढ़ते रहते हैं ना, जो उसको अच्छे से जाने वही तो करेगा मिलावट। नहीं जानने वाले तो है ना, दुनिया में बहुत होते हैं, पर वो जो है उसके जो घन पाठ स्वर जो उच्चारण करते हैं ना, उसके कारण मिलावट नहीं होती है। केवल लिखित वो पुस्तक हो ना तो हो जाए। स्मरण जो करते हैं उसको, उसके कारण से मिलावट नहीं होती। और उसको भी केवल ऐसे पुस्तक याद कर ले तो भी जो है मिलावट कर डालें, और उसको जो सीधा बोलना, फिर उल्टा बोलना, फिर सीधा बोलना, उसमें एक एक पद को तोड़ तोड़ करके जो बोलते हैं ना, उसके कारण से नहीं होती। अडभ्यास व्यवायपि। अड व्यवाय और अभ्यास व्यवाय में भी कैसे पूर्व में सुटागम हो जाता है। समस्करोत, सम अट करोत, सम परिभ्याम करो तो भूषणे, व्यवधान रहित उत्तर को मिलना चाहिए था, अट के व्यवधान में भी करें। अट के व्यवधान में भी कैसे पूर्व में सुट आ जाता है, तो ये अ तो इसमें मिल गया और ये समस्करोत रूप बन गया, समस्कारसित। संचस्कार में क्री क्री दुर्वचन हुआ और णल है और क्री को कार, और कैसे पूर्व में यहाँ सुट। अब अभ्यास का व्यवधान है ये, वो तो अट का व्यवधान था, ये अभ्यास का व्यवधान में भी सम से उत्तर सुटागम हो गया कैसे पूर्व, तो बन गया संचस्कार, संचस्कर्तु परिचस्कार। किमर्थम पूर्व इदम उच्यते, ये जो अडभ्यास व्यवायपि ये कहा है, ये क्यों कहा, तो इसका उत्तर देते हैं। पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते इति तत्र धातु उपसर्ग कार्यम अंतरंगम पूर्वम सुट क्रियते पश्चात अडभ्यासौ अभक्तश्च सुट इत्युक्तम तथा सकाराद उत्तरो अडभ्यासौ अनिष्टे देशे स्याताम् एतस्मिंस्तु सति अतएव वचनात् कृतयोर अडभ्यासयोः तद व्यवायपि सुटकात् पूर्वक क्रियते इति सिद्धमिष्टम भवति। ये उत्तर दे रहे हैं कि ये वार्तिक क्यों बनाया, तो इसका उत्तर दे रहे हैं
दो दर्शन हैं, पहले धातु उपसर्ग के साथ युक्त होती है, बाद में साधन के साथ। पहले धातु साधन के साथ युक्त होती है, फिर उपसर्ग के साथ। दो दर्शन है। पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधनेन, पूर्वम धातु साधनेन युज्यते पश्चात उपसर्गेण। तो पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते इस दर्शन में धातु उपसर्ग का कार्य अंतरंग माना जाता है। हाँ, धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होगा जब पहले धातु का उपसर्ग के साथ योग होगा। तो पहले सुट करेंगे, जैसे अपने पास ये स्थिति है सम, पहले सुट करेंगे ना, ठीक है, पश्चात अडभ्यास और बाद में अट करेंगे। तो ये जो है सुट अभक्त है, पीछे कहा है ना सुट अभक्त है। कातपूर्व ग्रहणम सुटो अभक्तत्व ज्ञापनार्थम, ये पंक्ति लिखी थी। कातपूर्व जो ग्रहण किया है सुट कातपूर्वा, सुट भाग न माना जाए। सुट जो है जिसको आगम हो रहा है, आगमी का भाग न माना जाए। सुट का अभक्तत्व ज्ञापन कर रहे हैं कातपूर्व ग्रहण के द्वारा। कैसे ज्ञापन? आद्यंतो टकितो से कातपूर्व ग्रहण का प्रयोजन क्या है? जबकि सुट टित किया है, करोति धातु ककार आदि है, कातपूर्व ग्रहण के बिना भी आद्यंतो टकितो से कैसे पहले ही बैठेगा? तो कातपूर्व ग्रहणम अभक्तत्व, अभक्त कहने से क्या लाभ होगा? तो उसके लिए ये कहा, इस ज्ञापक के लिए ये यत्न करना पड़ रहा है ना, अभक्त बनाना चाह रहे हैं सुट को। तथा ही संस्कृशिष्ट आशीर्लिंग का रूप है, सीयुट आत्मनेपद में उच्च से कित होने से गुण का अभाव हो रहा है। संस्कृशिष्ट सुट तिथो से तकार को सुटागम, और कैसे पूर्व सुट हो गया। यदि वो करोति का भाग होता तो करोति ग्रहण से गृहत होता, और क्रिय धातु संयोगादि हो गई है तो ऋतश्च संयोगादि से इट होने लगता। 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है ऋतश्च संयोगादि। लिंग सिच और आत्मनेपदेषु सूत्र है ना, ऋतश्च संयोगादि। आत्मनेपद में लिंग सिच को वहां तो अनुवृत्ति आ रही है व्रीता की, लिंग सिच और आत्मनेपदेषु में तो अनुवृत्ति आ रही है व्रीता की, अनुवृत्ति आ रही है ना, व्री और दीर्घ रीकारांत से उत्तर इट। और फिर ये जो है ऋतश्च संयोगादि, इसमें लिंग सिचों की अनुवृत्ति आ रही है, हाँ? विकल्प से इट होता है तो ऋतश्च संयोगादि इट होने लगेगा। एक हानि हो जाती। संस्कृशिष्ट में चाहते नहीं है, इट होने लगता। और दूसरा संस्क्रियते में लट लकार का कर्मवाच्य का रूप है, रिंग से एक लक्षु रिंग आदेश होता है। ये यदि करोति का भाग सुट हो जाएगा तो संयोगादि धातु हो जाएगी, और गुणोर्ति संयोगादि गुण होने लगेगा। अभक्त होने से सुट संयोगादि, सुट के संयोगादि का अभाव होने से इट और गुण नहीं होते। तो संयोगादि लक्षण इट गुणों न होता, इट भी नहीं होता गुण भी नहीं होता। ये इट और गुण पाते किससे हैं? ऋतश्च संयोगादि और गुणोर्ति संयोगादियों से पाते हैं, ठीक है। और तिंग गतिका निघातो भी तरी प्राप्त होती। ऐसा करने से एक हानि होने लगेगी कि सुट का व्यवधान पड़ेगा। स्वर विधो व्यंजनम अविद्यान्वत भवति परिभाषा से उसको अविद्यमानवत करने से स्वर तो हो जाएगा, हैं? फिर एक प्रश्न और उठा दिया, संचस कर्तु में गुण कैसे होगा? बोले तन मध्यपति तद ग्रहण गृह्यते, इस न्याय से हो जाएगा। संयोगोक्त ग्रहणम चरितश्च संयोगादेर गुणा, जो एक सूत्र है उसमें संयोगोक्त ग्रहण करना चाहिए, तो इस करके यहाँ पर संचस कर्तु में गुण हो जाता है। ये जो है ऋतश्च संयोगादि अलग सूत्र, ऋतश्च संयोगादेर गुणा अलग सूत्र। ऋतश्च संयोगादि तो इट करता है, हाँ, और ये ऋतश्च संयोगादेर गुणा, इसमें दैते दिगी लिटी से लिटी की निवृत्ति आ रही है।
ठीक हो गया। तो सुट अभक्त है तो यहां पर जो है अटागम यहां आकर के बैठेगा ना, अटागम, क्योंकि अंग को होता है ना, सुट तो इसका भाग नहीं है, अंग संज्ञा तो क्री की है, तो यहां आकर के बैठेगा। सम ऐसा रूप बनने लगेगा अनिष्ट। समस्करोत की जगह संसकरोत। सकार को उसी का भाग मानेंगे। नहीं, अभक्त है ना सकार, तो सुट भाग नहीं है। सुट तो पहले बता दिया ना कि धातु उपसर्गकारी अंतरंग है, तो पहले सुट कर लिया, बाद में अट और अभ्यास किया, तो अभक्त सुट है। सकार से उत्तर देश में अट आने लगेगा और अभ्यास भी अनिष्ट देश में होने लगेगा। जैसे सुट पहले कर लिया और दुर्वचन करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, दुर्वचन करेंगे तो क्री क्री दुर्वचन। अब ये सकार यहां चाहते थे, यहां आकर के बैठने लगेगा। एतस्मिंस्तु सती, जब ये अड अभ्यास व्यवाय भी बना लेते हैं तो अतः वचनाति, इस वचन के कारण से अड अभ्यास कर लेने पर, यूं कह रहे हैं ना, अड अभ्यास व्यवाय पी, इसका मतलब अट अभ्यास पहले होते हैं और उसके व्यवधान में ये कार्य होता है। तो अतः वचनात्, इस कथन से कृतयो अड अभ्यास, अट और अभ्यास के कर लेने पर, तद व्यवाय भी सुट कात पूर्वा क्रियते, उसके व्यवधान में भी सुट जो है कैसे पूर्व किया जाता है। इति सिद्धम इष्टम भवति, इस तरह से हमारा इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ठीक हो गया। समपरिउपेभ्य करो तो भूषणे, समपरिउपितेभ्य भूषणार्थे करो तो परता, सुट कात पूर्व भवति। संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम। समपुंकानां सत्वमिति समो मकारस्य सकारा, पूर्वस्य च अकारस्य अनुनासिका, है ना। यदि संपुंका नाम सत्वम वार्तिक ना बनाए, समासुटी से म को रू करें, तो व्यवस्थित विभाषा से जो विसर्जनीय स होता है और वाशरी विकल्प से जो विसर्जनीय और सकार होता है, तो वाशरी को व्यवस्थित विभाषा करने से नित्य ही सकार हो जाएगा। ये नहीं पता चला समासुटी में इसमें क्या अंतर पड़ता है। सम है और ये सुट है, करता है, समासुटी सुट के परे रू हो गया, अनुस्वार हो गया, पहले वाले कोई अनुनासिक हो गया, अत्रानुनासिक का पूर्व से तु, अनुनासिक का परानुस्वार वैकल्पिक है ना। और फिर ये जो है खरवसान और विसर्जनीय, और विसर्जनीय से सर वाशरी, वासरी क्या कहता है, शर के पर विकल्प से होता है, एक बार ये रूप आएगा और एक बार ये वाला रूप आएगा, तो ये ऊपर वाला रूप तो अनिष्ट है ना। वाशरी को व्यवस्थित विभाषा कर दें, नित्य ही सकार कर दें, तो फिर तो संपुंका नाम सत्वम की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थित विभाषा मानने पर क्या आवश्यकता है उसकी। संपुंका नाम सत्वम जो है मैं को स करता है, ये लीजिए, और स करने पर तो फिर स को रू होगा ही नहीं। स को रू क्यों नहीं होता, ससद स्वरू क्यों नहीं होता, असिद्ध हो जाएगा। जैसे ही आप ये ससद स्वरू लगाने लगोगे यहाँ पर, तो ये जो असिद्ध हो जाएगा, जो संपुंका नाम सत्वम कहा है। संपुंकान तीसरे पाद का सूत्र है, ससद स्वरू दूसरे पाद का सूत्र है, असिद्ध हो जाएगा। यही तो चाहते ना हो, हैं? और बोलिए। भूषण किम उपकरोति, इसमें सुट में जो सत्व होता है, सुट स्तु संजाम, परिष्कर्ता में जो सत्व हो रहा है ना, सुट के सकार को मूर्धन्य आदेश उधर, वो जो सूत्र है सुट परिनिविभ्य सेव स्थित स शिव सह सुट स्तु संजाम,
भूषणैतिकम् उपकरोति संपूर्वस् क्वचित् आभूषणेऽपि सुडिष्यते। संस्कृतम अन्नम, संस्कृतम भक्षा सूत्र से निपातन किया है। संस्कृतम अन्नम, समपूर्वक आभूषण में भी शुट चाहते हैं ना, सम आभूषण है, शुट हो गया। समवाय से समवाय समुदाय को कहते हैं। समवाय जो है वो समुदाय को कहते हैं। उस समुदाय अर्थ में करोतो संपरिपरेभ्य कात पूर्वा सुडाग्म भवति तत्र न संस्कृतम। तत्र न परिष्कृतम, तत्र न उपस्कृतम समुदितम। उपस्कृतम समुदितम अर्थ है। संस्कृतम का भी यहाँ पर समुदित अर्थ है। समुदाय अर्थ में क्री धातु को सम परि उप तीन उपसर्गों से उत्तर कैसे पहले सुटागम होता है। उपात प्रत्ययन वैकृत वाक्याध्याहारेषु सतो गुणांतराधानम आधिक्याय वृद्धस्य वा तादवस्थाय समीहा प्रतियत्न। प्रतियत्न की व्याख्या कर रहे हैं। सतो गुणांतराधानम एक बात, आधिक्याय विद्यमान में जो दूसरे गुणों का आधान करते हैं उसको और अधिक गुणवान बनाने के लिए आधिक्याय। वृद्धस्य वा तादवस्थाय, या कोई चीज बढ़ गई है तो उसको वहीं पर ठहराने के लिए, वहीं पर स्थिर रखने के लिए जो समीहा चेष्टा है उसका नाम प्रतियत्न है। विकृतम एवं वैकृतम प्रज्ञातित्वाद स्वार्थी कर्ण है। प्रज्ञातिभ्यस्य स्वार्थ में अण करेंगे। विकृत का जो अर्थ है वही वैकृत का है। गम्यमानार्थ से वाक्य से स्वरूपेण उपादान वाक्य से अध्यारा। जो गम्यमान अर्थ है उसको हम स्वरूप से कथन कर दें। जैसे हम कहें गच्छ, फिर जब हम कहेंगे त्वम इति शेष, तो त्वम को जब बोल करके बता दें तो वो वाक्याध्यार है, हैं? गम्यमान अर्थ को स्वरूप से कथन कर दें, वाक्याध्यार बन जाएगा। जैसे वृद्धिरादैच आ ऐ औ वृद्धि स्यात् या वृद्धि भवन्ति, वृद्धि संज्ञका भवन्ति। आकार एकार ओकार वृद्धि संज्ञका भवन्ति, भवन्ति गम्यमान अर्थ है। उसको जब हम स्वरूप से कथन करेंगे अर्थ करते समय तो वो वाक्याध्यार बन जाएगा। वृद्धिरादैच है ना, तो गम्यमान है क्रिया, उसको स्वरूप से कह देंगे तो वो वाक्याध्यार बन जाएगा। अर्थ करते समय कहते ही हैं, सारे सूत्रों में कह रखा है, तो वो वाक्याध्यार बन जाएगा। हैं? ठीक है। एतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु करोतो धातो परता उपात सुट कात पूर्व भवति। उप से परे सुट होता है कैसे पहले। प्रतियत्न में जैसे एधोदकस्य उपस्कुरुते, कांडम गुड़स्य उपस्कुरुते, न छप गया, गुड़स्य होना चाहिए। और कांडम में ड के ऊपर अनुस्वार नहीं है, छप जाएगा, अनुस्वार छपना चाहिए था। कांड गुण से कर दिया, कांडम गुड़स्य, गुड़स्य होना चाहिए। एद जो होता है ईंधन, दक कहते हैं जल को। उदक और दक दोनों शब्द, उदक दक दोनों शब्द जो है जल के वाचक हैं। ईंधन जल के गुण को बदलता है, या कांड जो है गुड़ के गुण को बदलता है। कांड कौन सा है? वो पौधा जो कि गुड़ बनाते समय उसमें डाला जाता है। वैकृत उपस्कृतम भुंक्ते उपस्कृतम गच्छति। उपस्कृतम गच्छति का क्या अर्थ है? क्रिया विशेषण है। विकृतम भुंक्ते, उपस्कृतम भुंक्ते का अर्थ है विकृतम भुंक्ते।
कोई चीज जो है विकृतम भुंगते, कोई चीज खराब होगी, जात विक्रियम, इन्होंने दिया है ना न्यास में, जात विक्रियम, खराब होगी तो उसको खा रहा है। जल का उपस्कार करती है ये कहाँ पर? इसी में कांड कांड तो वो पौधा वगैरह है ना, गुड़ के गुण को बदलता है ना। कांड गुणस्य उपस्कृतम जलपति, वाक्याध्यार साध्यारम यथा तथा जलपति। कांड नाम वाली कास्ट ऐसा हो सकता है। साध्यारम यथा तथा जलपति, अध्यार पूर्वक जो है बातें कर रहा है, जल्पना कर रहा है। एतेषु इति किम उपकरोति किरतो लवने, उपादित्ये उपादुत्तरस्मिन् किरतो धातो लवन विषय शुष्कात् पूर्वो भवति, उपस्कारम मद्रका लुनन्ति, उपस्कारम काश्मीर का लगन, विक्षिप्य लुनन्ति इत्यर्थः। कैसे विक्षिप्य लुनन्ति? एक विशेष कोई लवन था इनका, मद्रक लोग जो है काटते थे ना, खेती को, फसल को काटते थे, तो उपस्कारम मद्रका लुनन्ति, उनके लिए ये प्रयोग हो रहा है। उपस्कारम काश्मीरा लुनन्ति, काश्मीर का या काश्मीरा, उपस्कारम विक्षिप्य, मद्रका और काश्मीर जो लोग थे वो विशेष तरीके से। नमुलत्र वक्तव्य लवने यदि किम उपकीरति देवदत्ता, नमुल कहना चाहिए, लवन क्यों कहा उपकीरति देवदत्ता? आभीक्षणे नमुल, गुरुजी ये फेंक शब्द हिंदी है कि क्या है? हिंदी का शब्द है। हिंदी तो नमुलत्र वक्तव्य आभीक्षणादि नमुलर्थस्य अभावात्, आभीक्षणादि जो नमुल है वो अभाव होने से नमुल कहना चाहिए। कहते हैं लवनम कीर्तेर ना विधेयता विशेषणम अपितु तदर्थस्य विषय भावेनिति दर्शयति। लवन विषय, लवन जो है कीर्ति का अभिधेय नहीं है। एक तो अभिधेय होता है, एक विशेषण, अभिधेयता विशेषणम अपितु तदर्थस्य विषय भावेन, अभिधेयतया होना चाहिए। अनेन लवनम कीर्तेर न अभिधेयतया विशेषणम, ता डाल दिया, तया होना चाहिए। हाँ, अभिधेयतया होना चाहिए, विशेषणम अपितु तदर्थस्य विषय भावेन, अभिधेयता के आधार पर विशेषण नहीं है, विषय भावेन विशेषणम अस्ति लवनम। एक तो विशेषण अभिधेय रूप में हो सकता है, एक विषय भाव से हो सकता है ना, ठीक है। तो अभिधेयतया विशेषण नहीं है, विषय भावेन विशेषणम अस्ति। लवन कीर्ति का अभिधेय नहीं है। लवन माने सीधा क्री धातु जो है, इसका लवन अभिधेय नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है। लवन विषय निकल रहा है, विषय बन रहा है, काटना विषय बन रहा है। किरति धातु जो होती है ना, क्री विक्षेप धातु है, उसका अभिधेय तो विक्षेप है, लवन थोड़ी उसका, पर वो विक्षेप लवन विषय होना चाहिए। वो जो विक्षेप है, फेंकना है, लवन संबंधी होना चाहिए। अभिधेय होता तो फिर वो कीर्ति का ही अर्थ निकलेगा। ये केन पुनरत्र नमुल, किससे नमुल हो रहा है? जबकि अभीक्षण अमूल से आभीक्षण आदि अर्थ में होता है। न चात्र सोर्थो विक्षा, अभीक्षण अर्थ तो है नहीं और ना प्रतीत हो रहा है, तो कहते हैं वक्तव्य, यहाँ कहना चाहिए, यहाँ पर नमुल कहना चाहिए। लवन विषयक विक्षेप में क्री धातु वर्तमान हो, आभीक्षणादि अर्थ तो है नहीं, नमुल कह देना चाहिए। उपस्कारम मद्रका लुनन्ति, उपसंख्यान कर देना चाहिए। हाँ, नमुल का उपसंख्यान कर देना चाहिए। उपस्कारम काश्मीरा लुनन्ति।
हिंसायाम प्रत्यश्च, हिंसा की रति की अनुवृत्ति आ रही है उपपूर्वक और प्रतिपूर्वक। प्रत्यश्च जैसे उपात की अनुवृत्ति ले ली, उप और प्रति से उत्तर। किरतौ सुट कात पूर्व भवति हिंसायाम विषय, किरतौ सुट कात पूर्व भवति हिंसायाम विषय। यहाँ पर भी हिंसा विषय होना चाहिए, न कि अभिधेयायाम। विक्षेप अभिधेय है, किरति का अभिधेय तो विक्षेप है, पर हिंसा विषय बन रही हो। अभिधेय और विषय समझते जा रहे हैं। अभी ऊपर वाले सूत्र में जो बात थी वही यहाँ है कि हिंसा जो है विषय बने, अभिधेय नहीं। क्री धातु का अभिधेय हिंसा नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है हिंसा। जैसे उपस्कीर्णम हंत ते वृषल भूयात, प्रतिस्कीर्णम हंत ते वृषल भूयात, तथा ते वृषल विक्षेपो भूयात यथा हिंसाम अनुबध्नाति। विक्षेप अभिधेय है, तो यहाँ पर उदाहरण है उपस्कीर्णम, सुट हो गया है। हंत ते वृषल, हे वृषल तुम्हारा उपस्कीर्ण हो जाए। तथा ते वृषल विक्षेप हुआ है, तुम्हारा विक्षेप वैसा हो जाए जिससे कि हिंसाम अनुबध्नाति। हिंसाम अनुबध्नाति माने अनुगच्छति, जिससे कि हिंसा को प्राप्त हो जाता है, तू ऐसा हो जाए। साप जैसा दे रहा है ना, हंत ते वृषल, हे वृषल तुम्हारा विक्षेप हो जाए। तथा ते वृषल विक्षेप हुआ है, तुम ऐसे विक्षिप्त हो जाओ जिससे कि मर जाओ। हैं? विक्षिप्त तो पागल भी होता है। अभिधेय हो गए। अभिधेय नहीं हुआ ना, हिंसा विषय बन रहा है। विक्षेप का अर्थ तो वही है जो है, जो कीर्ति धातु का अर्थ विक्षेप है ना। अभिधेय तो विक्षेप है और हिंसा विषय बन रही है, वो विक्षेप हिंसा युक्त होगा। हिंसा विशेषण हिंसा विशेषण विषय भाव और वही है ना, अभिधेयत्वेन हिंसा विशेषणम नास्ति। अभिधेय रूप से हिंसा विशेषण नहीं है, विषय भाव से विशेषण है। क्री विक्षेपे धातु का अभिधेय तो विक्षेप ही है, पर वो विक्षेप हिंसा विषय वाला होना चाहिए। हिंसायामिति किम प्रतिकीर्णम, यहां सुट नहीं हुआ। विषय भाव और अभिधेय, एक तरह से मतलब क्री का अर्थ हिंसा, ये बात जो है ना, हिंसा जैसा लेना। अभिधेय और विषय भाव, पद्मंजरी का प्रथम भाग पढ़ रहे हो ना आजकल, उस पर एक सूत्र है, उस पर यही बात लिखी है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराध राणी व्यवस्थायाम असंजयम, वहां पर निकाल करके देखो, व्यवस्थायाम के ऊपर ये अभिधेय और विषय की बात लिखी है। यहां पर ये दिखाया है दिगादि नाम अर्थानाम न्यास में देख सकते हो, पूर्वादि शब्द विधेया नाम यत पूर्वादित्वम तन्नियोक्ता कंचन अवधिम अपेक्ष भवति न तो अवधि निरपेक्षम। फिर यहाँ पर आगे चल करके लिखा है गम्यमानायाम पूर्वादि शब्दानाम स्वाविधेय वर्तनायाम संजय भवति न तो वाच्यायाम। ये जो न तो वाच्यायाम और गम्यमानायाम, ये जो बात है, ये अपने जो पढ़ रहे हो उसी से जुड़ी हुई है। गम्यमानायाम तो ये विषयभूतायाम और वाच्यायाम विषयभूत होनी चाहिए। ये व्यवस्था, व्यवस्था जो है पूर्वादि शब्दों का वाच्यार्थ नहीं है, बल्कि गम्यमानार्थ है, विषय अर्थ बनेगा। ये व्यवस्था विषय बनेगी, वाच्य नहीं बनेगी। और इसमें नीचे भी दिया है यही बात, पद्मंजरी में दी है, व्यवस्था नियम को कहते हैं। तो अवधि मर्यादा, आखिरी पंक्ति देखिए पद्मंजरी की, गम्यमानायाम पूर्वादि शब्दानाम स्वाविधेय वर्तमानानाम यम संजय भवति न तो वाच्यायाम। जो वहां पर व्यवस्था शब्द है, पूर्वादि जो शब्द हैं, इन शब्दों का जो व्यवस्था है वो वाच्य नहीं है, गम्यमान है।
व्यवस्थार्थ गम्यमान है, वाच्य नहीं है। वाच्य होगा तो माने पूर्व शब्द का ही व्यवस्थार्थ होगा। तो पूर्व शब्द का तो वही अर्थ है जो दिक् देश काल अर्थ होता है, लेकिन व्यवस्था विषय बन रही है। व्यवस्था जो है गम्यमान है, वाच्य नहीं है व्यवस्था पूर्वादि शब्दों का। पूर्व कहने से व्यवस्था थोड़ी अर्थ निकलता है। पूर्व से तो पूर्व देश, पूर्व काल, पूर्व दिशा यही निकलते हैं। तो वहाँ पर ये पंक्ति जो मैं आपको यहाँ इसके साथ रिलेट करके बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी इसी तरह से गम्यमानायाम वाच्यायाम को आप समझ सकते हैं। गम्यमानायाम और वाच्यायाम। अब वाच्यायाम का अर्थ तो अभिधेयायाम, वाच्यायाम का अर्थ है अभिधेयायाम। वैसे क्या है, जैसे क्रिय विक्षेप है, अभिधेय तो विक्षेप है, पर ये यहाँ लेना है हिंसा। वो विक्षेप हिंसा से संबद्ध होना चाहिए। विक्षेप बिना हिंसा का भी होता है, पर यह हिंसा युक्त विक्षेप लेना है। हिंसायामिति किम प्रतिकीर्णम। हाँ जी, गम्यमानायाम और वाच्यायाम में अंतर पड़ेगा ना। व्यवस्था तो दोनों रूपों में हो सकती है। एक तो पूर्व शब्द का अर्थ वाच्यार्थ है व्यवस्था, और एक गम्यमान अर्थ है। तो गम्यमान अर्थ है न कि वाच्य अर्थ है। पूर्व शब्द से व्यवस्था अर्थ, पूर्व शब्द बोलते ही व्यवस्था अर्थ थोड़ी निकलता है। पूर्व शब्द से बोलने से, हम कान में सुनने से क्या निकलता है? दिशा देश और काल अर्थ निकलता है। वाच्यार्थ तो दिशा देश काल है, हैं? पर व्यवस्था भी वहां पर जुड़ी हुई होनी चाहिए। माने दिक् संबंधी, देश संबंधी, काल संबंधी व्यवस्था भी जुड़ी रहनी चाहिए। व्यवस्था यदि प्रत्युदाहरण से पता चलेगा, व्यवस्था ना जुड़ने पर दिक् देश काल, दिक् देश काल अर्थ तो है पर व्यवस्था नहीं जुड़ी हुई मान लीजिए, तो फिर ये सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। पूर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है जब वो व्यवस्था पूर्वादि शब्दों से गम्यमान हो, न कि पूर्वादि शब्दों का व्यवस्थार्थ वाच्य। ये दिखाया पद्मंजलि न्यासकार में, दोनों व्याख्याकारों ने ये दिखाया है कि व्यवस्था वाच्य नहीं है, व्यवस्था गम्यमान अर्थ है। इसको मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि यहां पर भी बार बार आ रही है ना। जैसे किरतो लवने हिंसायाम प्रत्यय से दोनों सूत्रों पर यह बात कही कि जो हिंसा है वो अभिधेय नहीं है। किरतो लवने में लवन अभिधेय नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्या है? विषय हैं, ऐसे कह रहे हैं। अपात चतुष्पात शकुनीषु आलेखने, गम्यमान है भी कह सकते हैं। हाँ, गम्यमान और विषय तो एक ही है ना। गम्यमान और विषय एक ही चीज है। जैसे वहां गम्यमान आयाम कह दिया, जो सूत्र है पूर्व व्यवस्थायाम असंज्ञायाम सूत्र में गम्यमान आयाम कह दिया, या विषय भूतायाम कह दिया। अप से उत्तर किरतौ चतुष्पाद शकुनीषु, चार पैर वाले पक्षी हों और उनका आलेखन हो ना, उसमें शुटकात पूर्व भवति। अच्छा, पक्षी क्या, शकुनी तो, शकुनी जो हैं, शकुनी पक्षी को ही नहीं कहते, उनको भी कहते हैं, कुत्ते आदि को, वृषभ आदि को, सबको शकुनी कह रहे हैं। है जी, शकुनी का अर्थ पक्षी तो है, पर यहाँ तो पक्षी की बजाय व्यापक अर्थ ले रहे हैं और दूसरे अर्थ भी ले रहे हैं। चतुष्पाद अर्थात चार पैर वाले, जैसे बैल, कुत्ता आदि, तथा शकुनी अर्थात पक्षी, मोर। अच्छा, तो ये मतलब द्वंद्व समास है, ये षष्ठी समास नहीं है। ये द्वंद्व है, चतुष्पात और शकुनी, मानी चतुष्पात संबंधी आलेखन और शकुनी पक्षी संबंधी आलेखन, ऐसा है। ये द्वंद्व समास है। चतुष्पाद आलेखन कहते हैं कुरेदना मिट्टी को, अपस्कृते सुट हो गया, वृषभो हृष्टा, कभी कभी प्रसन्न होकर के मिट्टी फेंकता है। अपस्कृते कुक्कुटो भक्ष्याथी, ये भोजन के लिए कुरेदता है। अपस्कृते श्वाह, और ये कुत्ता जो है आश्रय के लिए करता है, लेटना चाहता है वहाँ। आलिख्य विक्षिपति, आलेखन करके फेंकता है मिट्टी आदि को। चतुष्पाद शकुनीषु क्यों कहा? कि देवदत्त जो है, चतुष्पाद शकुनीषु किम अपकिरति देवदत्ता, देवदत्त जो है अपकिरण कर रहा है। किसको?
मिट्टी को फेंक रहा है। हर्ष जीविका कुलाय करणेषु इति वक्तव्यम् इमाभूत अपकीर्ति स्वाउदन पिंडम आशिता चतुष्पाद शकुनिषु इति किम। देवदत्ता, चार पैर वालों का मिट्टी का फेंकना वगैरह होता है ना, तब होता है सुठ। अपकीर्ति देवदत्ता यानी होगा। हर्ष जीविका कुलायकरण इनमें होना चाहिए। जैसे अपकीर्ति स्वा ओदन पिंडम आशित, यहाँ पर नहीं होगा। हर्ष अर्थ भी नहीं, जीविका भी नहीं, कुलायकरण भी नहीं। कुलायकरण होता है आश्रय लेना। मिट्टी में जैसे कुत्ते मिट्टी को ऐसे करके कुरेद करके लेट जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, वो कुलायकरण होता है। कुलाय माने आश्रय। इन अर्थों का उपसंख्यान करना चाहिए कि इन अर्थों में ही होता है। सूटागम दूसरे अर्थ में, इनसे अतिरिक्त अर्थ में नहीं होगा। ये चार पैर वाला आलेखन भी होगा ना, तब भी नहीं होगा। जैसे कुत्ता जो है, अपकीर्ति स्वा, कुत्ता अपकीर्ति ओदन पिंडम आशिता। आशिता का मतलब तृप्त होकर के, और जो रोटी थी ना उसको मिट्टी में दबा रहा है, फिर दोबारा खाने के लिए दबा रहा होगा। हर्ष जीविका कुलाय करणेषु एव कीर्तिरात्मने पदस्, आत्मने पदस्य दय छूट गया। आत्मने पदस्य उपसंख्यानम। हर्ष जीविका कुलाय करण में क्री धातु से आत्मपद का उपसंख्यान। हर्ष प्रमोद, जीविका माने अपने प्राणों का रक्षण करने का उपाय। कुस्तुम्बुरूणी जाति, कुस्तुम्बुरूणी इति श्रुट निपाते थे जातिश्चेद भवति। कुस्तुम्बुरु नाम औषधि जाति विशेष। धान्यकम, धनिया होता है ना, उसको कुस्तुम्बुरु बोलते हैं। तत्फलानी अभी कुस्तुम्बुरूणी, और उसके फल है ना, वो जो पौधा है वो भी कुस्तुम्बुरु, और फल को भी। सूत्र निर्देश नपुंसक लिंगम अविवक्षितम। सूत्र निर्देश में जो कुस्तुम्बुरूणी सब नपुंसक पढ़ा है ना, कुस्तुम्बुरूणी, ये दीर्घ उकार पढ़ा है। नपुंसक लिंग और बहुवचने, ये प्रथमा का बहुवचन है। कुस्तुम्बुरूणी, कुस्तुम्बुरूणी। लिंग नपुंसक लिंग अविवक्षित है, वचन भी अविवक्षित है। सूत्रे नपुंसक लिंगेन बहुवचनेन च निर्देशात फल जातो ये छोटा भवितव्य न तो औषध जातो। फलवाची शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, औषध जाति तो पुल्लिंग होगी, तो कहते हैं नहीं, वो नपुंसक लिंग अविवक्षित है। पौधे के लिए भी और औषधि के लिए भी, ठीक है। औषध जाति तथा उसका जो फल है ना,